क्वेश्चन नंबर सी, दीज फ्रैक्शन आर गिवन इन द मिक्स फ्रैक्शन। ये मिक्स फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमेशा सबसे पहले इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। इम्प्रॉपर में कैसे चेंज करते हैं हम आपको सिखा चुके हैं। 4 और 3 की मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12 में 1 ऐड कर दीजिए 13 अपॉन 4, 12 2 जा 24 प्लस 7 24 प्लस 7 31 अपॉन 12 और 1 अपॉन 3 is the same because it is a proper fraction unit proper fraction 1 upon 3 4 12 3 4 12 3 का टेक द एलसीएम लेने के मैंने 2 बार बता चुका हूँ। आप मन में भी सोचकर एलसीएम निकाल सकते हो और लिखित में भी कर सकते हो। अब ये भैया बताने के तैयार हैं, बताइए। 12 हमारा 4 12 3 का एलसीएम है। क्यों है? बिकॉज 12 इज द डिजिटल बाय 4 एंड 3। 12 जो है 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और 12 से भी। भाई 12 से तो होगा ही। तो हमारा है 4 12 3 का एलसीएम क्या आ गया? 12 आ गया। अब एक थोड़ा सा लंबा मेथड कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। एवरीवन लुक 13 अपॉन 4 और ये हमें 12 बनाना है। एलसीएम हमारा क्या हो गया? 12। तो 4 का यहाँ 12 कर दिया। सब अच्छे बोर्ड को देखो। 4 में 4 3 जा 12। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सीखा आप लोगों को, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो 13 3 जा कितना हो जाएंगे? 13 3 जा 36 13 3 जा 39 जल्दी नहीं बेटा। 13 3 जा 39। क्लियर है सबको? 31 अपॉन 12 हमारा सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं। 31 अपॉन 12। अब ये जो 1 अपॉन 3 है, 1 अपॉन 3 को चेंज कर लेते हैं। 3 की टेबल पढ़े, आप बताओ वर्षिता, ऊपर क्या लिख गए? 4 बिल्कुल सही। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। क्लियर है ना? और 1 4 जा 4, तो हमारा ऊपर आ गया 4। आप इतना भी कर सकते हो, पहले ये काम कर लीजिए और इसका ये लिखने के बाद में अब 13 अपॉन 4 के प्लेस पर आपका क्या है? 13 अपॉन 12। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए, सिट डाउन, यहाँ जाओ। इस लाइन के बाद में हम इधर से शुरू करेंगे। 13 अपॉन 4 इक्वल टू 39 अपॉन 12 एंड 31 अपॉन 12 हमारे पास सेम ही रहेगा। 31 अपॉन 12 और 1 अपॉन 3 के प्लेस पर क्या आ जाएगा? 4 अपॉन 12। अब देखो ये लाइट फ्रैक्शन में हो गया। ये लाइट फ्रैक्शन बनाना ही जरूरी होता है। अनलाइट फ्रैक्शन को लाइट फ्रैक्शन बनाना। अब देखो बहन को तो आता है, ये छोटी सी बहन हमारी, क्या नाम है बेटी आपका? यशी। अब ये बहन आता तो है लेकिन इसकी आवाज थोड़ी सी कमजोर सी है, ये जोर से नहीं बोलती मेरे अकॉर्डिंग। इसलिए उस दिन हमने इनको जो बता रही थी सही बताया था इन्होंने, हमने इनको भेजा था बेटा आप ठीक बताए, लेकिन आपकी आवाज न होने की वजह से मैं बोल देता हूँ। तो बच्चों को आता तो है, आप घबराते हो, घबराना नहीं है। अब ये इससे आगे काम कौन कौन कर सकते हैं? जा खड़े हो जाओ जो कर सकते हैं। सबसे लंबा है अनिका, आ जाओ आप, अनिका आ जाओ। लड़कियों में बुला रहा हूँ क्योंकि आप यूनिफॉर्म में नहीं हो, इस वजह से आपको नहीं बुलाया। ठीक है बेटे, क्योंकि वीडियो के अंदर यूनिफॉर्म में आनी चाहिए। बिना यूनिफॉर्म का बच्चा आता है डायरेक्ट यहाँ पे यही करके बुलाओ। प्लीज गो। यस, क्या नाम है आपका? नेक्स्ट लाइन यही करना है, ये नहीं अलग से नहीं करना। नेक्स्ट लाइन करनी।
गुड। अरे सोचे तो दो या तो इसके बहन को कोई परेशान करना है क्या? शॉर्ट तरीका अभी बहन ने ये 74 में थोड़ा सा लिख देता हूँ, दोबारा से लिख देता हूँ। बहन ने बिल्कुल सही करा, 30 आंसर सही निकाला, 39, 31, 4 ऐड करके 74 आ गया, 74/12। अब लुक एवरीवन, ऑब्जर्व द क्वेश्चन। ये जो आपका आंसर आया है, इस आंसर को ऑब्जर्व करो। 74 और 12 बोथ नंबर आर द डिविजिबल बाय 2। दोनों नंबर 2 से डिविजिबल है। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1, 7 - 6 = 1। 1 के आगे 4 लिख लेंगे, 14, 2 7 जा 14, क्लियर है। अब 2 6 जा 12, 2 6 जा 12। अब 37 जा डिविजिबल बाय 6, ये इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर को कहीं में चेंज करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, क्योंकि क्वेश्चन आपका मिक्स में दिया है। क्वेश्चन के अंदर मिक्स फ्रैक्शन है, इसलिए आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में फाइंड करना होगा। हमारा क्या हो जाएगा, 6 6 जा 36, 1, ये आपका आ जाएगा 6 होल 1/6। ये लास्ट आंसर है। क्लियर सब बच्चों को? सिट डाउन एवरीवन, और सब बच्चे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बहन कह रही है कि सर मिक्स फ्रैक्शन हमारी समझ में नहीं आया, तो बेटा आज 37 को अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे रफ काम कर लेंगे। 6 6 जा 36, 7 - 6 = 1। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं? जो ये आया, ये तो है आपका होल, ये आपका है रिमाइंडर, और ये आपका है डिवाइजर। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिए हम क्या करते हैं, होल, रिमाइंडर और डिवाइजर, ये मिक्स फ्रैक्शन हमारा होता है। ये आपको मैंने बताया भी था। तो मिक्स फ्रैक्शन = होल, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। जो डिवाइजर है, तो आपका डिवाइजर 6 ही तो है और होल भी 6 है, तो 6 होल रिमाइंडर ऊपर लिख दिया 1, और ये नीचे आपका डिवाइजर आ गया, तो 6 होल 1/6 आ गया। क्लियर है सब बच्चों को? क्वेश्चन नंबर 6, सब्ट्रैक्ट 1/2 - 1/4। सबसे पीछे जो भैया बैठे स्टैंड अप। व्हाट इज द एलसीएम 2 and 4? 2 and 4 का एलसीएम बता दीजिए। 2 and 4 का एलसीएम, उससे आगे वाली सीट के भैया 2 and 4 का व्हाट इज द एलसीएम? आप बताओ लक्ष्य। 2 दिवाकर 2, आप बताइए 4। हाउ मेनी स्टूडेंट टेल द आंसर 4? स्टैंड हैंड्स अप। मैक्सिमम स्टूडेंट are telling the answer 4. LCM 2 and 4 are the 4. LCM 4 होगा, ध्यान से सुन लीजिए, हैंड्स डाउन। LCM कभी भी, नेवर, कभी भी जो जिन नंबर का निकाल रहे हैं उसमें जो बड़ी संख्या है उससे छोटा नहीं होगा। ये मैं बार बार बता चुका हूं। LCM कभी भी जो नंबर दिए हैं बड़ी संख्या से छोटा नहीं होने का। सबसे बड़ी 4 है, तो एलसीएम 4 तो हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। लेकिन इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 तो हो सकता है, 2 से बड़ा नहीं होगा, 2 से छोटे हो सकते हैं, 2 से छोटा हो सकता है। जैसे 2, 3, 5, ये 3 नंबर है। व्हाट्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? 1। तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। मैंने अभी बताया ना, 2 से छोटा तो हो सकता है। अच्छा, कीप क्वाइट, सिट डाउन। आप लोग बच्चे घर जाकर याद नहीं करते हो, हम आपको बताते रहते हैं और आपको पढ़ना नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे।
2 की टेबल में 3 आता है तो डिवाइड कैसे करोगे? 2 की टेबल में 5 आता है तो डिवाइड कर दोगे क्या? तो इसका मतलब क्या होगा? 2 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं हुआ। 1 की टेबल में तीनों आते हैं तो 1 इसका क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो मैंने बताया कि जो नंबर दिए हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे छोटा से छोटा तो हो सकता है, उससे बड़ा नहीं होगा। क्लियर? और एलसीएम इन तीनों का निकालना चाहें तो या तो सबसे बड़ा होगा या उससे बड़ा होगा, उससे छोटा नहीं होगा। अब इन तीनों का एलसीएम निकालो। 5 एक पॉइंट प्लीज भाई साहब समझो, आप इतने होशियार होते तो अच्छे बच्चे बन जाते। एलसीएम क्या है? एलसीएम कोई ऐसी संख्या यहां लिखेंगे, वो वाली संख्या, वो संख्या सर्कल में लिखी जाएगी और जो यहाँ पे संख्या लिखी जाएगी ये वाली संख्या इससे भी तीनों से अलग अलग डिवाइड होनी चाहिए। अब कौन सी संख्या? 5 से तो डिवाइड हो जाता है, लेकिन 3 और 2 से तो नहीं होता। 5 का डबल कर लो। 10 5 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, और 3 से नहीं, ट्रिपल कर लो। 5 3 15 अब 15 3 5 से, लेकिन 2 से डिविजिबल नहीं है। यस नो 30 नहीं 30। इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। 30 5 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, 3 की में भी, तीनों की टेबल में आता है। तो यही बात समझाई ना। 5 जो है एलसीएम कभी भी जो बड़ी संख्या से छोटा नहीं होगा, बड़ा हो सकता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो छोटी संख्या है वो हो सकता है उससे छोटा होगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा। ये दोनों की दोनों अपोजिट डेफिनेशन है। अगर आपने डेफिनेशन याद कर लोगे, समझ लोगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एलसीएम निकालने आसान है। और जिन बच्चों को ये डेफिनेशन याद नहीं होगी वे कभी भी सीख नहीं पाएंगे, कभी भी। आप ऐसे ही करते रहना, बोलते रहना अंदाजे से 1 2 3 4 ऐसे ही करते रहना। और मैं बार बार आपको क्लास में यही बात सिखाता हूँ कि भैया डेफिनेशन याद करिए। अब देखो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, एलसीएम क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है और एलसीएम 4 है। हमें एलसीएम निकालना है तो 1/2 2 and 4 का एलसीएम 4 तो 1/2। अब यहाँ क्या लिखे बताइए? 2 1/4। क्लियर है ना ये? अब इसके प्लेस पर क्या लिखोगे? 2/4 लिखोगे। एलसीएम ले लीजिए। 1/4 आपका आंसर है। 1/4 आपका आंसर है। मैंने एक्टिविटी करके भी दिखाई दी आपको। हमारे पास आधा सर्कल लेकर आधा बना हुआ और आधे में से 1/4 माइनस करा था तो 1/4 ही बचा था। देखिए ये कोई हाफ सर्कल है। अब इसमें से 1/4 घटा दीजिए, ये 1/4 घटा दीजिए तो क्या बचेगा? यही तो बचा, यही वाला तो बचा, 1/4 ही तो बचा, तो 1/4 आ गया। यही तो आपको एक्टिविटी लेकर आया था जो मैं बने हुए हमारे पास वुड के बने हुए हैं 1/4 1/3 1 सर्कल, तो इसी के माध्यम से आपको वो भी सिखाए। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है, नहीं सर आप कहते रहिए हम नहीं सुनेंगे आपकी, आप वीडियो बनाते हो हम नहीं देखेंगे, मत देखो भैया, मेरे पे क्या फर्क पड़ रहा? हम तो अपनी मर्जी से चलेंगे, ठीक है चलते रहो भाई, हमें तो ऐसे ही करना है। आप अपनी मर्जी से चलते रहिए, फिर आप अभी नहीं जब बड़े हो जाओगे तब रोगे, तब आप जाके कहोगे कि सर ने हमने इतनी सारी मेहनत करी थी अपना समझाने थे लेकिन हम ही नहीं पढ़ के दिए, और हम नहीं पढ़े तो फिर आज के टाइम में फिर अपने गलियों में घूम रहे हैं। तो यही होगा, लड़कियां घर में झाड़ू पोछा करेंगी और लड़के कोई चाय का दुकान पे जाएगा, कोई परचून की दुकान पे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे काम करेंगे। क्योंकि जो अनपढ़ काम करते हैं ऐसे काम हर कोई कर सकता है, सामान उठाने का काम, पानी पिलाने का काम,
तो अच्छे काम करने के लिए जरूरी है अधिकारी बनने के लिए कि पढ़िए। अगर आप स्टडी नहीं करोगे, नहीं सीखने की कोशिश करोगे तो नहीं सीख सकते। Look everyone, question number C. This is a 8 whole. In the number has no denominator. कोई denominator नहीं है। -5 whole 5/6. अब हमने मैंने बताया कि always mixed fraction convert into improper. पहले improper में चेंज करेंगे, जरूरी है। तो 8 is the same -6 5 जा 35 35/6 6 5 जा 30 प्लस 5 35/6। अब 1 और 6 का एलसीएम तो 6 ही आएगा। तो क्या करें, ऐसी कंडीशन में जब क्वेश्चन हो तो 6 लिख लें सीधा, 1 टाइम में हमारी काफी सारा समय बच जाएगा। 6 की 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 8 जा 48 माइनस 35, ठीक है भाई। हाँ ये आप बताओ, इससे आगे 48 माइनस 35, व्हाट्स द आंसर? यस 13, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 3 1, 13/6 13/6 और 13/6 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करो। 6 से 13 को डिवाइड करेंगे। आप बताओ बहन, खड़े हो जाओ। 13 को, यस दोनों खड़े हो जाओ, दोनों 13/6 को आगे लिखना है। क्या आंसर आएगा बताइए। हैंड्स डाउन प्लीज, हैंड्स डाउन। वे दोनों बातें कर रही थी इसलिए उनको खड़ा किया गया। सर ये दोनों बहनें बातें कर रही थी, ये खड़ी हैं जो दोनों बहनें, इनके मम्मी पापा भी देखें, बातें कर रही थी और इन्होंने क्वेश्चन इनको नहीं आता, यही कारण है। इसी वजह से ऐसे बच्चे नहीं सीख पाते। हाँ जी, आप बताओ। चलो 2 whole 1/6 2 होल ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, बैठ जाइए। क्वेश्चन नंबर F, 2 होल 7/9 फ्रॉम 12 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको नेक्स्ट लाइन में कैसे लिखेंगे? फ्रॉम के बाद जो भी नंबर हो, चाहे वो कुछ भी नंबर है, फ्रॉम के बाद जो नंबर होगा वो पहले लिखा जाएगा 12 माइनस 2 होल 7/9। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा बन गया देखने में, देखो। अब 12 के नीचे अंडरलाइन करेंगे, 9 2 जा 18 प्लस 7 25 12/1 माइनस 25/9। अभी मैंने बताया 9 की 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी क्रॉस मल्टीप्लाई। नाइन 12 जा 108 और माइनस 125 जा 25 108 से 25 माइनस करो। आ जाओ आप। अभी बहन लिखेगी भी यही, इसका मन कर रहा। और फिर अपनी फोटो भी दिखा के जाना करो। भैया केप क्वाइट, आप उनके बात पर ध्यान दो, अपना करो बेटा, उनका गलत। हाँ? 83/9 घबरा गई ना। 83/9 89 नहीं है भाई साहब, 83 83
भैया 83 अपॉन 9। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, अब रफ काम यहाँ कर सकते हो इधर। 83 अपॉन 9। आपकी मम्मी को भी तो पता चलेगा मेरी बिटिया पर आवे कि नहीं, पापा को भी पता चलना चाहिए। घबरा है ना, मैं मारूंगा नहीं। सही, अब लिखो इसको, यहाँ लिखो, कैसे लिखोगे, इक्वल का साइन लगा दो। एक ये बिल्कुल सही करा बहन ने, लेकिन इसको राइटिंग इनका अच्छा सा नहीं है। 9 होल रिमाइंडर 2 अपॉन 9। 9 9 जा 81 प्लस 2 हो गया 83। ऐसे हो जाता है। टेबल देखो, आप मन रखो। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 80, 27, 9 4 जा 36, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81। अब 81 हुआ, 83 से 81 माइनस कर दो, वो तो लिखो ऊपर, और जितनी बार टेबल चली वो यहाँ लिखो 9। आगे अगर हम ऐसे करेंगे बेटा तो हमें तो समय ज्यादा लगेगा ना, हमें समय भी बचाना है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए हमारे ये क्वेश्चन सभी बच्चों को आ जाने चाहिए।